देश के लिए शहीद होने का जज्बा सबसे अनोखा होता है। अपनी वीरता से देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले 21 परमवीर मां भारत के 21 अनमोल रत्न हैं। इनकी गौरवपूर्ण कहानी व देश के लिए इनके जनों की दास्तां को आप सभी तक पहुंचाने के लिए यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। एक गोली सिर पर लगी, दूसरी सीने पर, फिर भी वो लड़ते रहे और देश के लिए जीत ली जंग। नायक यदुनाथ सिंह। आज़ादी के बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तब नायक यदुनाथ सिंह ने अपने लाइट मशीन गन से दुश्मनों के सिर उड़ा दिए। पाकिस्तानी हमलावरों के पास जाकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। कहर बनकर टूटे 3 बार पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। नायक यदुनाथ सिंह को 6 फरवरी 1948 को उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। श्री यदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खजूरी गांव में हुआ था। इनके पिता बीरबल सिंह राठौर और माता का नाम यमुना कंवर था। यदुनाथ सिंह अपने गांव के अस्थायी स्कूल में 4वीं तक के मानक का अध्ययन किया था, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सके। इन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय अपने खेत में कृषि कार्य में अपने परिवार की मदद में बिताया। खेल क्रीड़ा में इन्होंने कुश्ती की और अंततः अपने गांव की कुश्ती में चैंपियन बन गए। अपने चरित्र और कल्याण के लिए इन्हें हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी नाम से जाना जाता था और इन्होंने शादी नहीं किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान श्री सिंह ने 21 नवंबर 1941 को फतेहगढ़ रेजिमेंट सेक्टर में ब्रिटिश भारतीय सेना के 7वें राजपूत रेजिमेंट में भर्ती किया गया था। अपने प्रशिक्षण को पूरा करने पर श्री सिंह को रेजिमेंट के 1म बटालियन में तैनात किया गया। 1942 के अंत के बाद बटालियन को बर्मा अभियान के दौरान अराकन प्रांत में अराकन अभियान 1942-1943 के लिए तैनात किया गया, जहां इन्होंने जापान के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारतीय सेना को इस हमले का जवाब देने को कहा गया। इसी के तहत राजपूत रेजिमेंट को नौशेरा को सुरक्षित करने और जहांगीर पोस्ट पर तिरंगा फहराने का आदेश मिला, जिस पर विरोधी सेना ने कब्जा कर लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 1 फरवरी 1948 को भारतीय सेना की 50वीं पैरा ब्रिगेड ने विरोधियों पर हमला कर दिया और उसे पीछे धकेलने में कामयाब रही। इस हार से गुस्साए पाकिस्तानी सेना ने 1948 को पोस्ट पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हो रही थी। कोहरे और बारूद की गंध से पूरा इलाका भरा हुआ था। कोहरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी फौज नायक यदुनाथ सिंह की पोस्ट के बेहद करीब पहुंच गए थे। तैनधार रिज पर बने इस पोस्ट से भारतीय जवानों ने देखा कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी फौजी आगे बढ़ रहे थे। नायक यदुनाथ सिंह इस पोस्ट के दूसरे पिकेट पर अपने नौजवानों के साथ तैनात थे। पाकिस्तानी फौजियों ने 2 बार इस पिकेट पर हमला किया, लेकिन यदुनाथ सिंह और उनके जवानों ने हर बार पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी। ये हमले दिन भर होते रहे। पाकिस्तानी सेना इस पोस्ट पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन हर बार की तरह वह इस बार भी विफल रहे। आदत से मजबूर हारने के बाद भी अगला हमला और तगड़ा हो रहा था। यदुनाथ सिंह ने अपने घायल साथियों को देखा तो उन्होंने खुद मशीन गन उठा लिया। यदुनाथ सिंह के पिकेट पर मौजूद नौजवानों में से 4 पहले ही हमले में घायल हो चुके थे, लेकिन यदुनाथ सिंह उनका हौसला अफजाई जारी रखा और शांत दिमाग और बहादुरी के साथ जवानों की हिम्मत बढ़ाते रहे। इन जवानों के हमले में पाकिस्तानी फौजी घबरा गए। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मारे गए सैनिकों को छोड़कर पाकिस्तानी फौज भाग गई। दोबारा हमला ज्यादा तेज और भयानक हुआ। यदुनाथ सिंह ने देखा कि उनके पास नौजवानों में से 4 घायल हैं, जिसमें उनका लाइट मशीन गन दागने वाला जवान भी घायल है।
जदुनाथ सिंह ने खुद मशीन गन चलाना शुरू कर दिया। सिंह की ताबड़तोड़ फायरिंग से पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छूट गए। वो फिर भाग खड़े हुए, क्योंकि जदुनाथ सिंह की मशीन गन से निकल रही हर गोली मौत बनकर उनके ऊपर बरस रही थी। उनकी इस बहादुरी की वजह से घायल जवान भी सिंह को कवर फायर देते रहे, लेकिन दूसरा हमला खत्म होने तक चारों जवान शहीद हो चुके थे। लेकिन उन्होंने पोस्ट कब्जा होने से बचा लिया। नायक जदुनाथ सिंह और उनके साथियों के अदम्य साहस और पराक्रम भरे कार्यों से कश्मीर पर कब्जा करने आए पाकिस्तानी सेना के मंसूबों को नाकाम कर दिया और उन्होंने पोस्ट पर कब्जा होने से बचा लिया। नायक जदुनाथ सिंह को 6 फरवरी 1948 को उनके कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।